नमस्कार बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आज सीखने जा रहे हैं हमारी अगली कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यह रमेश दत्त शर्मा इनकी कविता है। यह एक गज़ल है। शायद आपको मालूम होगा कि कविता के या गाने के या काव्य के तरह तरह के प्रकार होते हैं। उसी का यह एक प्रकार है गज़ल। तो ये जो कविता है यह एक गज़ल है। इसमें रमेश दत्त शर्मा जी ने सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मतलब क्या है? अपनी वाणी मतलब बोली में शहद घोलना सीख लीजिए, यानी मीठा बोलना सीख लीजिए। मीठेपन से सबको बोलिए और ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि वाणी तो हमारी मधुर होनी चाहिए, पर अच्छा क्या है? चुप रहना। चुप रहने के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन हमेशा चुप रहना भी गलत है। ज़ुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब ज़ुबान मतलब अपनी ज़ुबान, मतलब हमें चुप रहना तो फ़ायदेमंद है ही, मगर जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे अपना मुंह हमें खोलना ही चाहिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, कहते हैं, तो हमें वो करने से पहले, बोलने से पहले ज़रा सोचना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं, उस व्यक्ति को जो बोल रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हमारी बोली से आगे वाला व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति जो है, क्या वह दुखी होगा, अपमानित होगा? यह सोचना ज़रूरी होता है जब हम कोई भी बात बोले। और अपने ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। मतलब क्या है कि जो अपने ख्याल है, विचार है, उनको ज़रा उनका आत्म परीक्षण कीजिए कि हमारे विचार जो है क्या वो सही है, मैं जो हूँ सही हूँ या गलत हूँ, हमें क्या बदलाव मुझ में लाना है। तो ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए और हमारे विचारों में सुधार लाना चाहिए। और इस वजह से कवि कहते हैं कि कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आगे क्या कहते हैं कवि कि तू तड़ाक हो मतलब किसी से मारपीट हो, या फिर तू मैं हो, या फिर मतलब क्या है तू मैं मतलब किसी से झगड़ा हो, तो भी अपने आप को टोकना सीख लीजिए। मतलब जब भी कभी ऐसा होता है, किसी से झगड़ा होता है, किसी से मारपीट होती है, तो पहले सोचो कि हमारी क्या गलती है। सामने वाले पर ब्लेम करने से अच्छा है कि हम कहाँ चूके, इस बारे में हम सोचे। मतलब अपने आप को टोके कि अरे क्या मैंने सही किया, मेरी गलती क्या है, मेरी भी तो गलती हो सकती है। तो यह अपने आप को टोको और पूछो खुद से कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आगे, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब पटाखा मतलब हमें मालूम है, दिवाली में हम पटाखे फोड़ते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने मुंह से कोई भी अपशब्द निकालने से पहले, किसी से झगड़ा करने से पहले,
थोड़ा सा सोच लीजिए और क्या कीजिए, रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। मतलब जब भी हमारे मुंह से कुछ शब्द निकले तो उनसे रोशनी निकले, अच्छी रोशनी निकले, रंग बिरंगी रोशनी निकले। जैसे दिवाली के पटाखों से निकलती है वैसी ही रोशनी निकले, और उस रोशनी से क्या हो, सामने वाला या हमारे आसपास के जो व्यक्ति होते हैं या फिर अपने सगे संबंधी होते हैं वे खुश हो जाए और अपने रंग में रंग जाए। ऐसी अपनी बोली होनी चाहिए या ऐसा अपना बर्ताव होना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि कांटे जो होते हैं वे हमेशा ही कटु वचन बोलते हैं। मतलब कांटों से हमेशा सभी को तकलीफ ही होती है ना। कांटे चुभते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, तो इस तरह से हमें उनसे तकलीफ ही होती है। पर हमें कांटों के जैसे नहीं बनना है। हमें किसके जैसे बनना है, गुल। गुल मतलब फूल, फूलों के जैसे बनना है। और फूल के जैसे मीठी सुगंधित रंग बिरंगी बोली हमारी होनी चाहिए। वैसे हमें सीखना है रहना और बोलना। आगे, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर इतना सब करने के बाद भी अगर हमें ऐसा लगे कि कोई आदमी अच्छा नहीं है, वो हमें बुरा ही बर्ताव का हमसे बुरा ही बर्ताव करता है, वो अगर व्यक्ति चुभता है या किसी की बात चुभती है हमें, तो क्या करना चाहिए, बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। मतलब जो भी व्यक्ति है उसके सामने ना जाए, उसके बाजू से निकल जाए, उसके सामने जाए ही नहीं, जिसकी वजह से कोई बात उसकी चुभे या कोई तू तू मैं हो या फिर तू तड़ाक हो। ऐसे कुछ करना ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने जाना ही नहीं है। हम खुद को बदले और बाजू से निकल जाए। आगे, ये किसने कहा, होंठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी से हमारी बनती नहीं है तो हम उसके सामने ना जाए, उसे ना बोले, वो प्रसंग ही टाल दे। तो ये तो एक मर्यादा तक सही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने होंठ सीकर बैठे। अगर कोई अपनी मर्यादा को लांघता है, मर्यादा से बाहर जाके हमें तकलीफ देता है, कोई बुरी बात करता है, बुरी क्रिया करता है, तो हमें अपना मुंह खोलना ज़रूरी ही है। तो इसके कारण क्या होता है, हम पे अन्याय नहीं होता और जो व्यक्ति बुरा काम करता है उसे भी समझ में आता है कि हम बुरा कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह बहुत ही सीधी सादी सी एक कविता है और सिंपल सी कविता है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। यहाँ पे ये कविता खत्म हो गई है और इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें मीठी बोली बोलनी है, सबसे मीठेपन से बर्ताव करना है, अच्छे से बर्ताव करना चाहिए और हम कम से कम बात करें और जब भी मुंह खोले सोच समझ कर खोले। और ये बात नहीं है कि हम मुंह ना ही खोले, ज़रूरत पड़ने पर मुंह खोलना ही पड़ता है। तो ये सब बातें हमने इस कविता से यहाँ पे सीखी है। आप आशा है आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी। तो आप इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखो, इसकी शब्द वाटिका भी लिखो, इसका स्वाध्याय मैं आपको भेजती हूँ। और अगली वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेके हम मिलेंगे। तब तक गुड बाय।